नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में डेविस कप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इस कार्यक्रम में शिरकत कर खिलाड़ियों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की खेल नीति की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत स्मरणीय क्षण आ रहा है, जब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन डेविस कप के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल और परसों आयोजित होगा। मैं इस अवसर पर डेविस कप की ड्रॉ सेरेमनी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं, उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे। मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है, प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्यों में से आज गिना जाता है। और अगर हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तो तेजी के साथ आगे बढ़ाया ही है। सभी जनपदों में खेल के स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को गांवों में ओपन जिम के निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर हम धनराशि का आवंटन कर सकें, उसकी प्राथमिकता की सूची में देने का कार्य किया। और इंडियन स्टील एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के प्रदेश में किए जा रहे कार्य की सराहना की। रिपोर्ट बताती है कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपने समिट के लिए
देश के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं वाले प्रदेश को और उसकी राजधानी को चुना है। और इसीलिए जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने स्वागत भाषण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, उनके भाषण को यद्यपि कट किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को उन्होंने रेखांकित करने का एक प्रयास किया है। इस दृष्टि से आज आप दिन भर एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी अन्य सम्मानित सदस्य हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स हैं, इस सब के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या आप सबको सहयोग चाहिए और आप कहां पे उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, इस दृष्टि से समिट में आपके दिन भर के चिंतन के विषय आपके सम्मुख होंगे। और गुड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। यानी एक उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप तेजी के साथ उत्तर प्रदेश इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी आज के दिन पे उत्तर प्रदेश की बेहतर हो चुकी है। हम सब जानते हैं जब उत्तर प्रदेश 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और इस वर्ष के अंत तक हम लोग 10 नए एयरपोर्ट को क्रियाशील करेंगे, जिनमें 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अयोध्या में और दूसरा एनसीआर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और इस वर्ष के अंत तक इन्हें भी हम क्रियाशील करेंगे। प्रदेश के अंदर इन सभी सेक्टर्स के साथ हाउसिंग में भी अनेक संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है, जहां बीजेपी ने जिला अधीक्षकों की सूची जारी की है। हंसराज पप्पू रामपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय शर्मा मुरादाबाद के बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और आकाश पाल मुरादाबाद के बीजेपी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बता दें, उदयगिरी गोस्वामी अमरोहा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। भूपेंद्र चौहान बॉबी बिजनौर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ जानकारी दे रहे हैं कि पुनीत त्यागी को सहारनपुर की कमान सौंपी गई है और महेंद्र सैनी को भी सहारनपुर की कमान सौंपी गई है। सुधीर सैनी मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। वेदपाल उपाध्याय बागपत के जिला अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। आनंद त्रिवेदी को भी यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। विनय प्रताप सिंह लखनऊ के बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। रायबरेली से बुद्धिलाल पासी बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुनील सिंह लखीमपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनाए गए। तो देखिए, अब 2024 की तैयारी में जुटी हुई यहाँ पे बीजेपी नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे बदलाव किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत यूपी से ही हो रही है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए मंथन इन सीटों पर ही सबसे पहले हो रहा है। क्योंकि पिछले दिनों देखा था उपचुनाव पे किस तरीके से बीजेपी के हाथ हार लगी थी और उसको अब दोहराना नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए अब जिला अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। सुनील सिंह लखीमपुर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, कमान सौंपी गई है उनको। अजीत बब्बन हरदोई के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के। त्रिभयक तिवारी अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, कमान उनको भी सौंप दी गई है। अरविंद मौर्य बाराबंकी के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। बलरामपुर के प्रदीप सिंह यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं जिला अध्यक्ष। ब्रजेश पांडे बहराइच में उनको तैनात किया गया है। अमर किशोर कश्यप को गोंडा की जिम्मेदारी मिली है। उदय प्रकाश त्रिपाठी को श्रावस्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमलेश श्रीवास्तव अयोध्या के महानगर बनाए गए हैं। संजीव सिंह अयोध्या बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तमाम ये वो लिस्ट है और जिनको जहां के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बताता है कि बीजेपी क्या तैयारी इस वक्त कर रही है।
कितनी मोर्चे पर तैनात नजर आ रही। भूपेंद्र चौहान बॉबी बिजनौर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको अब बिजनौर की कमान सौंपी गई है। तो बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। बात की जाए उन्नाव की, तो उन्नाव का जिला अध्यक्ष यहाँ पे अवधेश कटियार को बनाया गया है। कमलेश श्रीवास्तव को अयोध्या महानगर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए 2024 की तैयारी में अब बीजेपी नजर आ रही है। ब्रज से बुंदेलखंड तक बड़ा बदलाव हुआ है। बिल्कुल श्रुति, देखिए कह सकते हैं बीजेपी तैयारियों में तो पहले से जुटी हुई थी, लेकिन अब उसके संगठन में भी फेरबदल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे लंबे समय से, वो अब देखने को मिलने लगा है। जिसके चलते आज बीजेपी ने अपने यूपी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जो सूची है वो जारी करी गई है। और इस सूची में 64 ऐसे नाम हैं जिनको पहली बार ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। 34 ऐसे नाम हैं जिनको पुनः जो है जिलाध्यक्ष के तौर पर जो है उनको कंटिन्यू किया गया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का क्षेत्र यानी कि वाराणसी और गोरखपुर में जो है वो परिवर्तन नहीं किया गया है। वहाँ पे जो पहले जिलाध्यक्ष थे उन्हीं को वापस से इस बार भी जो है वो जिलाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया हुआ है। तो कह सकते हैं एक बड़ा परिवर्तन बीजेपी के अंदर संगठन के तौर पर जो है वो देखने को मिला है, जिसमें चाहे पश्चिम क्षेत्र हो, ब्रज क्षेत्र हो, कानपुर क्षेत्र हो, अवध क्षेत्र हो, तो ये सभी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ये जिलाध्यक्षों की जो नई सूची है वो जारी करी गई है। और इसके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 की तैयारियों की चुनावों को 2024 के चुनाव को साधने की कोशिश तो प्रियम यहाँ पे बीजेपी कर रही है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि जो नाम का ऐलान किया गया है, जिसको कमान सौंपी गई है, क्या वो बीजेपी की जो धारा है उसमें चल सकेंगे, वो पैमाने पे खड़े हो सकेंगे? श्रुति, देखिए आपको मैं बताऊं, बीजेपी कोई भी चीज बिना प्लानिंग के, बिना हर एक चीज का परीक्षण किए हुए नहीं करती है। ये जितने भी नामों की जो सूची जारी करी गई है इनका बाकायदा अध्ययन किया गया है, हर एक चीज को देखा गया है। अपने पार्टी के मानक हैं और उनके अनुरूप ही पार्टी कार्य करती है। और माना जा रहा है कि पार्टी ने जो ये नई सूची जारी करी है उनमें हर एक विषय पर मंथन किया गया है कि पार्टी को जिस जिले में जिन समीकरणों के लिहाज से या जो पार्टी की मंशा है उसके अनुरूप जो आवश्यकता है उस पर जो फिट बैठेगा उन्हीं चेहरों की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी की तरफ से दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रयास है कि 24 के चुनाव में बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित हो। और ऐसे में जिलों के अंदर जो ये जिलाध्यक्ष हैं उनको नियुक्त किया गया है। और खास बात यह है कि अभी जिलाध्यक्षों के सूची जो है वो परिवर्तन देखने को मिला है और माना जा रहा है कि अब जिलाध्यक्ष निचली इकाई जो होगी जिले के अंदर संगठन की, उसमें भी परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। और सबके पीछे का एक लक्ष्य होगा कि 24 में बेहतरीन परिणाम जो है वो लाए जाए। क्योंकि जिस तरीके से घोसी उपचुनाव के नतीजे आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर बीजेपी को और सोचने को मजबूर किया था कि वो अपनी रणनीति में कई तरीके से परिवर्तन करे। चूंकि कई तरीके से कह सकते हैं पूरा जोर जो है वो बीजेपी ने लगाया था। खुद मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर गए थे, जनता के बीच में प्रचार प्रसार किया था अपने प्रत्याशी के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद वहां पर वो अपने प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाए। और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर गया है। तो ऐसे में उसका असर 2024 में ना देखने को मिले, इसलिए संगठन ने पुनः फिर से तैयारी की है। हर एक चीज को लेकर समीक्षा करी गई है और समीक्षा के बाद में बीजेपी ने अब संगठन के अंदर अपने परिवर्तन करने की जो कह सकते हैं जो शुरुआत है वो कर दी है। और इसीलिए आज ये जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो देखने को मिली है। और माना जा रहा है इसके बाद निचली इकाई जो है संगठन की, वहां पर भी परिवर्तन अब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जो घोसी में रिजल्ट आए थे अब उसको दोहराना नहीं चाहती है बीजेपी, इसलिए ये लिस्ट जारी की गई है। कोशिश यही है कि जो 2024 में चुनाव आने वाले उसमें जीत हासिल किया जाए। प्रेम, और इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें युवाओं पर भी खासा फोकस रखा गया है, यानी कि युवाओं को भी साधने की कोशिश इस बार बीजेपी 2024 में करने वाली है। देखिए श्रुति, बीजेपी हर एक समीकरण को लेकर चलती है और उसका हमेशा ये तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं शायद ये वजह है कि बीजेपी ने इतना लंबा राजनीतिक सफर अपना तय किया है। क्योंकि हमेशा पार्टी जो है वो चुनावी मूड में रहती है, हमेशा समीक्षाएं की जाती हैं, हमेशा बैठकें की जाती हैं, हमेशा हर एक चीज़ को लेकर अध्ययन किया जाता है। और ये जो सूची जारी करी गई है इसमें भी आपको सभी चीज़ों का मिश्रण जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, ब्राह्मणों की बात हो, ओबीसी वर्ग की बात हो, सामान्य वर्ग के मतदाताओं की बात हो, उन सभी के को
को एक साथ बैलेंस करने की कहीं ना कहीं कवायद इस चुनावी से पहले जो है कह सकते हैं जो ये सूची जारी करी गई है उसमें की गई है, तो वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है कि बीजेपी ने जो अपनी सूची जारी करी है उसमें उन सभी समीकरणों को साधा गया है जिनके जरिए बीजेपी 2024 में अपनी जीत को आसान और बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकती है। जी बिल्कुल, बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकती है और इसी की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री को इस बार मोर्चे पर तैनात किया गया है, इससे फर्क पड़ने वाला है खासा। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं होगा जब केंद्रीय मंत्रियों को तैनात किया जाए। बीजेपी हर एक छोटे चुनाव को अपनी जो है वो महत्वता देती है और इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो उसमें भी हमने देखा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक सीट पर गए। तो ऐसे में जब 24 का चुनाव होगा तो उसमें केंद्रीय मंत्रियों का आना, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, अमित शाह का आना, ये सभी चीजें सामान्य हैं और पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक एंड पे शुरू भी हो चुकी हैं चीजें, जिनके जरिए उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और मकसद है कि 24 के चुनाव के लिहाज से समीकरणों को बेहतर किया जा सके, जो मतदाता हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी उस दौरान जो है वो बीजेपी जो है वो बाइक रैली भी निकालेगी। सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। सरकार के अब तक के जो कार्य हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। हर जिले में बाइक रैली जो है वो निकाली जाएगी। सरकार ने अब तक जो भी कार्य किए हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब तक जो है उनको हर लोगों तक पहुंचाया जाएगा और इसके अलावा जो विभिन्न योजना के लाभार्थी हैं उन सबके साथ में संवाद किया जाएगा। बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि हर एक मतदाता तक उनका कार्यकर्ता जाकर सीधे तौर पर उससे संवाद करेगा और उनको बताएगा कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, सरकार की आगे की क्या कुछ रणनीति है और जब 2024 में फिर से अगर बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो देश की जनता को क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो बीजेपी एक तरफ जहां शीर्ष स्तर पर अपना परिवर्तन कर रही है, संगठन के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, तो वही उसी तरीके से निचले स्तर पर भी पार्टी कार्य कर रही है और हर एक मतदाता तक पहुंचने का अपना प्रयास कर रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये लगातार बीजेपी कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है वो चलते रहते हैं। लगातार बीजेपी हर एक मतदाता तक, हर एक अपने अलग अलग जो सरकार की योजना है उसके जो लाभार्थी उन तक पहुंचने को लेकर रणनीति बनाती है और इसीलिए 17 तारीख को जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन होगा तो उस दिन भी कई तरीके के कार्यक्रम जो है वो संगठन की तरफ से देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम जिलाध्यक्षों की सूची है, कहाँ किसकी कमान किसको सौंपी गई है और यहाँ पे कई ऐसे जिलाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से जो सूची उनको जारी की गई है। संजय शर्मा मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर बात की जाए आकाश पाल की तो मुरादाबाद के बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसे में ये सूची है वो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये सूची जारी की है और इस सूची के जरिए अब पता चल रहा है कि बीजेपी 2024 के लिए किस तरीके से मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।